हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इंडियन कॉमिक्स यूनिवर्स। आज की कॉमिक्स है नागराज और लाल मौत। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। नागराज, बच्चों का दोस्त, अपराधियों का दुश्मन, विश्व से खतरनाक आतंकवादी गिरोह और अपराधियों को समाप्त करने का प्रण लिया। दुबई आ पहुंचा। यूसुफ बिन अली खान दुबई का अमीर बन बैठा है। दुबई संयुक्त अरब अमीरात 7 प्रांतों में से एक समुद्र से घिरा एक समुद्रशाली द्वीप। दुबई अपने भीतर तेल के अंबार समेटे खाड़ी देश का एक गौरव, जिसका शासन वहां के अमीर अल बुखारी के हाथों में था। रुक्बा खातून अमीर अल बुखारी की इकलौती पुत्री, जो अपने वालिद के साथ सक्रिय रूप से राजनीति में प्रवेश कर चुकी थी। यूसुफ बिन अली खान उर्फ वाइक हेलो, मुझे कहते हैं यूसुफ बिन अली खान। यूसुफ बिन अली खान अंतर्राष्ट्रीय शातिर अपराधी। दुनिया भर में उसका जानवरों को खालों, सींगों, बेशकीमती हाथी दांतों का अवैध व्यापार चलता था। अमीर अल बुखारी की हत्या कर यूसुफ अली बिन आखिर खान में दुबई की सत्ता हत्या ली। आज से मैं हूं दुबई का नया अमीर। जबकि रुतवा संकटकालीन बंकर में जा छिपी थी। मैं तुझे चैन की सांस नहीं लेने दूंगी शैतान यूसुफ। सत्ता परिवर्तन के पश्चात अपने विरोधियों को समाप्त करने के बाद यूसुफ को तलाश थी रुएबा की। मुझे रुएबा चाहिए, जिंदा या मुर्दा। यूसुफ का आतंक मौत के सायरन के रूप में अब गूंजता तो शहर में कर्फ्यू लग जाता था। मौत का काफिला यूसुफ के विरोधियों को रोदने चल पड़ा। लाल मौत यूसुफ बिन अली खान के महल के चारों तरफ फैली मौत, जो धरती पर पड़ती जरा सी आहट पर झपट पड़ती थी। आहट चाहे आदमी के कानों की हो या तोप के पहियों की, लाल मौत के पंजों से कोई नहीं बच सकता था। नागराज को इतना सब बताकर कोल्ड ड्रिंक वाला खामोश हो गया। धन्यवाद दोस्त, तुमने मुझे यूसुफ के बारे में बहुत जानकारी दी। धन्यवाद कैसा नागराज, तुम भी तो हमें यूसुफ बिन से निजात दिलाने दुबई आए हो। दुबई शहर की एक सड़क पर। नागराज, मैं मुसीबत में हूं, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अपनी मौत से पहले तुम्हारे इंतजार में रुएबा खातून। रुएबा खातून? ओह, इसे भी पता चल गया कि मैं दुबई में आ चुका हूं। जगह जगह पर मेरे नाम के पोस्टर लगे हैं। मुझे रुएबा को ढूंढकर उसकी मदद करनी चाहिए। अचानक एक तेज सायरन के साथ भगदड़ मच गई। सायरन, आज फिर किसी की मौत आ गई है। दुकानों के शटर गिर गए। टैंक दस्ता, मौत का काफिला गुजरने वाला है, भागो। ठहरो, ये सब क्या हो रहा है? यहाँ एकाएक भगदड़ क्यों मच गई? शहर में जगह जगह लगे पोस्टर नहीं देख रहे हो क्या? यूसुफ बिन अली खान ने सत्ता संभालते ही अपने विरोधियों का सिर कुचलना आरंभ कर दिया है। ओह, तो यही है मौत का सायरन। आज शायद रुएबा का नंबर है। नौजवान, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो भाग लो यहां से। देखते ही देखते सारे बाजार में सन्नाटा छा गया। इसका मतलब यूसुफ अली बिन खान को रुएबा खातून का पता मिल गया है। नागराज चौंक उठा। धूल का गुब्बार, मौत का काफिला निकट आ रहा है। मुझे किसी तरह इस दस्ते में शामिल होना होगा। 3 टैंक धड़ाधड़ होते हुए उसके सामने से गुजरे। नागराज तुम्हारी रक्षा अवश्य करेगा रुएबा। टैंकों के पक्की सड़क से रेत के मैदान में आते ही धूल छा गई और इस धूल का लाभ उठाती नागरस्सी। ड्राइविंग के कैबिन फौजी चौक पड़े। सांप। अगले ही पल बिजली सी चमकी। अब ट्रक नागराज के नियंत्रण में था। एक लड़की को खत्म करने के लिए 3 टैंक और इतनी सेना। शीघ्र ही नागराज को उसके प्रश्न का उत्तर मिल गया। टैंक उस बंकर को घेर रहे हैं। कहीं रुएबा इस जमीनी बंकर में तो नहीं छिपी हुई है?
इसी क्षण एक भयानक विस्फोट के साथ बंकर की ओर बढ़ते एक टैंक के पचकर्रे उठ गए। यवार्क कमांडर का वायरलेस संदेश, सावधान, आगे बारूदी सुरंग है, पोजीशन लो। उसी समय बंकर से 20 मीटर नीचे, मैडम, बारूदी सुरंग ने यार्क फोर्स के एक टैंक को उड़ा दिया है। उनके दोनों टैंक तथा फौजी पोजीशन ले रहे हैं। यह हमारे लिए खतरनाक है। अगर उन्होंने गोलाबारी की तो यह बंकर बचेगा नहीं। तभी एक चेतावनी प्रसारित होने लगी। रोएबा, हम जानते हैं कि तुम इस बंकर में छुपी हो। मेरे 3 गिनने तक अपने आप को हमारे हवाले कर दो, अन्यथा अपनी मौत की जिम्मेदारी तुम खुद होगी। इन्हें मेरे यहां होने की जानकारी कैसी हुई? 1, मिस्टर मशसूब, 3 की गिनती से पूर्व ही इन्हें जवाब देना होगा। दुश्मन के आगे झुकने से मतलब रोएबा मर जाना पसंद करेगी। मैडम, यह क्या किया आपने? इमरजेंसी ब्लास्ट लीवर ऑन कर दिया। 20 मिनट के बाद यह बंकर धमाके के साथ उड़ जाएगा। उधर देखो, टैंकों की नलियों का रुख बंकर की तरफ मुड़ गया है। हम चारों तरफ से घिर चुके हैं। ओह नागराज, तुमने आने में देर कर दी। अब शायद रोएबा खातून तुमसे कभी नहीं मिल पाएगी। सबकी आतंकित निगाहें टीवी स्क्रीन पर चिपकी थी। 3 और उसी सबकी आंखों की आंखें अचारे से फटी रह गईं। रोएबा के कंठ से विस्मयकारी चीख उबल पड़ी। नागरस्सी, यह तो नागरस्सी है। नागराज आ गया। एक नली के मुड़ने से गोला एक भीषण धमाके के साथ नली में ही फट गया। उत्तेजित से हुई चीख पड़ी रोएबा। नागराज आ गया। बंकर से निकलकर दुश्मनों पर टूट पड़ो। हमें नागराज की मदद करनी है। जबकि उसी समय बाहर नागराज की सर्प सेना तबाही मचा रही थी। उधर लिफ्ट के रास्ते रोएबा भीषण गोलाबारी करते ही बंकर से बाहर निकल आई। पलक झपकते ही लग गए लाशों के ढेर के बीच रोएबा गरज उठी, भागो, यह जगह खाली करो। धुएं एवं धुएं के गुब्बार में खड़ी रोएबा एकाएक चीखती चली गई। नागराज, नागराज, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारे पास हूं रोएबा। बुरी तरह उछलकर उसने आवाज की दिशा में देखा। नागराज, आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया ना रोएबा। न जाने किस भावना से बहकर रोएबा नागराज से लिपट गई। ओह नागराज, अगर तुम समय पर ना पहुंच पाते तो शायद कल तुम रोएबा की मौत का समाचार सुनते। तभी नागराज, दुश्मन के और टैंक आने दो। इसके लिए नागराज अकेला ही काफी है। सहसा कुछ याद आते ही रोएबा दहशत में भरे स्वर में चिल्लाई, उफ, केवल कुछ मिनट। भागो नागराज, इमरजेंसी ब्लास्ट होने वाला है और बंकर से 1000 वर्ग मीटर तक के एरिया के पचखर्रे उड़ने वाले हैं। बंकर प्रलंकाकारी विस्फोट के साथ 1000 वर्ग मीटर तक क्षेत्र के मलबे के ढेर में बदलता चला गया। भड़ाम। नागराज व रोएबा सुरक्षित एक टीले पर खड़े थे। रोएबा, यूसुफ बिन अली खान का काफी नुकसान कर दिया तुमने। नागराज, मैं उसकी मौत देखना चाहती हूं, तभी मुझे चैन मिलेगा। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई रोएबा, कि यूसुफ को तुमसे क्या खतरा हो सकता है? सत्ता छिन जाने का खतरा। अबू की हत्या कर वह दुबई का अमीर जरूर बन बैठा है, लेकिन लोग उसके बारे में सब कुछ जानते हैं। एक कुख्यात अपराधी अगर देश की बागडोर संभाल ले तो जनता में भय और विरोध तो फैलेगा ही। तुम भी तो यूसुफ की तलाश में दुबई आए हो, क्योंकि तुमने विश्व से आतंकवाद को समाप्त करने की कसम खाई है। और जैसे ही मुझे पता चला कि तुम दुबई में आए हो, मैंने पोस्टर वाली योजना बनाई थी। मुझे विश्वास था कि रात ही रात में जगह जगह लगाए गए इन पोस्टर को हवा तुम तक जरूर अवश्य पहुंचेगी, और तुम्हारा अनुमान ठीक निकला। रात का फायदा उठाकर हम आसानी से शहर में प्रवेश कर सकते हैं रोएबा। शहर सामने है नागराज। आगे की योजना हम किसी होटल में बनाएंगे, क्योंकि यूसुफ अली खान को समाप्त करने के बाद दुबई की बागडोर मैं तुम्हें सौंपना चाहता हूं। अगले दिन तीव्र शोर सुनकर दोनों की आंखें खुली। यूसुफ बिन अली खान मुर्दाबाद। लगता है बंकर ध्वस्त करने के बाद यह खबर फैला दी गई है कि मैं मारी गई हूं। ओह, इस जन आक्रोश को देखते हुए तुम्हें दुबई की गद्दी सौंपने का मेरा निर्णय कुछ गलत नहीं था।
तभी मौत का सायरन फिजा में गूंज उठा। नागराज, इस विरोध को कुचलने के लिए याद फोर्स आ रही है। फौज ने भीड़ की चारों तरफ से घेर लिया। नागराज, इनमें से एक निर्दोष की भी जान नहीं जानी चाहिए। याद फोर्स का कमांडर प्लैंककारी आदेश गूंज उठा। भून डालो इन गद्दारों को। लेकिन इससे पूर्व एक भी गोली चल पाती। मेरी गन। सांप। भीड़ ने यह करिश्मा देखकर ठगी से रह गई थी। इतने सारे सांप कहां से आ गए? ये सांप तो नागराज के ही हो सकते हैं। तभी नागराज, 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 नागराज के शरीर में वापस वास करने वाले सैकड़ों सांपों द्वारा छीनी गई गनों का ढेर नागराज के कदमों पर लग गया था। नागराज को देखते ही भीड़ में हर्ष की लहर दौड़ उठी। भीड़ एक स्वर में चिल्ला पड़ी, नागराज, हमारी मदद करो। यूसुफ बिन अली खान एक खूंखार हत्यारा, वे अमन चैन का दुश्मन है और तुम आतंकवादियों के दुश्मन हो। नागराज, हमें बचाओ। मैंने विश्व से आतंकवाद को समाप्त करने का बीड़ा उठाया है। मैं यहाँ यूसुफ बिन अली खान को समाप्त करने ही आया हूँ। यह सुनते ही भीड़ में हर्ष भरी उत्तेजना फैल गई। ठहरो, मेरी बात ध्यान से सुनो। यूसुफ बिन अली खान के बाद मैं गद्दी रुएबा खातून को सौंपना चाहता हूँ। क्या ये आपको मंजूर है? रुएबा, लेकिन उसे तो उस हत्यारे ने। रुएबा जीवित है, वह देखो। शोर मच गया। रुएबा, रुएबा। नागराज, तुम बच नहीं सकते। वाह कुत्तों की मौत। इसे हमारे हवाले कर दो नागराज। पहले हम इस कुत्ते की मौत को मारेंगे। हाँ, इसे हमारे हवाले कर दो। मुंह में नीले झाग। ओह, इसने खोखले दांत में छिपा साइनाइड कैप्सूल चबा लिया है। यह तो मर गया। रुएबा नागराज के निकट पहुंच गई। नागराज, इसने यातना व पीड़ा से बचने के लिए खुदकुशी कर ली। खुदकुशी तो हर उस इंसानों को करनी है जो यूसुफ का साथ दे रहा है। फिर दोस्तों, मैं उस शैतान यूसुफ बिन अली खान को समाप्त करने जा रहा हूं और आपको यकीन दिलाता हूं कि अमन का वह दुश्मन कल का सूर्य उदय नहीं देख सकेगा। नागराज, यूसुफ बिन अली खान तक पहुंचने के लिए हमें लाल मौत को पार करना होगा। उसके किले के बाहर कदम कदम पर वह मौत छिपी हुई है। मैं तुम्हें वहां तक पहुंचा सकती हूँ, बाकी का काम तुम्हारा होगा। आधे घंटे बाद रुएबा ने ट्रक रुकवाया। नागराज, तेल की ये सारी मिल्कियत मुल्क की अमानत है, जिसे अब यूसुफ अली बिन खान ने अपनी निजी संपत्ति घोषित कर दी है और यहां से आरंभ होती है लाल मौत। और उस किले में है फोर्स का नेता यूसुफ बिन अली खान। नागराज ने अपने रक्षक रेगिस्तान में छोड़ दिए। यहां हमें कदम कदम फूंक कर आगे बढ़ना होगा। नागराज, मेरे अंगरक्षक बारूदी सुरंगों का पता लगा लेंगे। हमें इसके पीछे रहना होगा। सांपों का पीछा करते दोनों आगे बढ़ गए। बारूदी सुरंगों जैसे ही यहां कोई मौत नहीं दिखती। अचानक पलक झपकने के साथ ही नागराज अपने तीनों अंगरक्षकों को गायब पाया। उफ, यह क्या बला थी? नागराज, यही है लाल मौत। हेलीकॉप्टर? हा नागराज। रुएबा, मेरे दोनों शिकार आज मेरी मुट्ठी में हैं। यूसुफ बिन अली खान। नागराज, तुम लाल मौत के घेरे में आ तो गए हो, लेकिन यहां से जिंदा नहीं बच पाओगे। लाल मौत कदमों की आहट पर छपटती है और अपने शिकार को तड़पने का मौका भी नहीं देती। तुम चूहे की तरह फंस गए हो। अगर अपने स्थान पर हिलोगे तो लाल मौत का शिकार हो जाओगे, नहीं हिलोगे तो मेरे इन बमों का। नागराज, बम? इससे पहले कि बम उन पर गिरकर उनके जिस्मों को चीथड़े उड़ा देता। रुएबा, बचो। उछलते ही नागराज रस्सी हवा में लपकी और अगले ही पल नागरस्सी हेलीकॉप्टर से लिपट गई। यह देख यूसुफ बिन अली खान की आंखें फटी रह गई। मैं नागराज को बारूद से उड़ा दूंगा। ठीक इसी पल पायलट तो गया। उफ, हेलीकॉप्टर जमीन की तरफ जा रहा है। मैं कूद पड़ता हूं। उफ, नीचे गिरते ही लाल मौत मुझ पर आक्रमण कर देगी। हेलीकॉप्टर एक झटके साथ रेत पर आ धंसा और मौत के झटके के साथ बाहर निकला हेलीकॉप्टर को दबोचा और जमीन में समा गया। अगले ही पल हुए भीषण धमाके के साथ लाल मौत व हेलीकॉप्टर के चिथड़े कई फुट तक उछल गए और धमाके के साथ ही रुएबा नागराज सुरक्षित जमीन पर उतर गए। रुएबा, लाल मौत का तो अंत हो गया,
नागराज, यहाँ एक नहीं दर्जनों लाल मौत हैं। उधर यूसुफ अली खान हर खतरे को टकराने के लिए तैयार था। सतह के टकराने से पूर्व मुझे स्टैंड गन के नीचे फेंकनी होगी। हल्की सी आठ भी मौत को निमंत्रण देना है। यूसुफ अली खान जैसे ही इसी पल के इंतजार में था, धमाके के साथ ही यूसुफ अली खान जमीन पर आ गिरा। नागराज, अब तुम्हें दुनिया की कोई ताकत लाल मौत से नहीं बचा सकती। उसने नागराज की तरफ बम उछाला। नागराज बचो, नागराज बम, इस बम को रोकना होगा। नागराज हवा में लहराया। नहीं नागराज रुको, यह क्या किया तुमने? नागराज ने बम यूसुफ की तरफ उछाल फेंका, लेकिन यूसुफ तैयार था। ओह, अब मुझे यमीन से टकराने से कोई नहीं रोक सकता। नागराज मौत को दस्तक दे बैठा। उफ, ये दृश्य देखकर रोंगटे खड़े हो गए उरेबा के। नागराज, तभी ओह, यार्क फोर्स का हेलीकॉप्टर, यह मुझे लेने आया है। हेलीकॉप्टर से सीढ़ी गिरा दी गई। हाँ नागराज, खत्म हो गया। विश्व आतंकवाद के सफाई की इच्छा मन में लिए ही कि नागराज मर गया। पर नागराज तो इधर लाल मौत से उलझा हुआ था। ओह, ये मुझे रेत के नीचे इस सुरंग की खींच लाई है और अब मेरा खून पीने की चेष्टा कर रही है। उफ, अगर मैं कुछ देर और इस मौत के पंजे में रहा तो मेरा दम घुट जाएगा। अचानक चौंक उठ पड़ा नागराज। नागराज के शरीर के जहर से को ना झेल सकी लाल मौत। नागराज के देखते ही देखते लाल मौत ने दम तोड़ दिया। नागराज का खून पीने चली थी रेगिस्तान की ये मौत। अब पता चला नागराज की ताकत। ठीक उसी समय बाहर, हाँ, नागराज को तो मैंने खत्म कर दिया रुएबा, अब तुम मेरे साथ चलोगी। ठीक उसी पल, उफ, यह क्या? रुएबा मारे हैरत के चीख पड़ी। नागराज, नागराज, नागराज लाल मौत के पंजों से बच निकला। नहीं, यह नहीं हो सकता, कभी नहीं। नागरस्सी पे चढ़ता हुआ नागराज यूसुफ तक जा पहुंचा। यूसुफ बिन अली खान, तेरी लाल मौत नागराज का विष बचा नहीं पाई। नहीं, और अब यहां से लाल मौत को भी कोई खतरा नहीं। मुझे मारने में आसानी होगी। उस हेलीकॉप्टर को उन्हें अथाह समुद्र की ओर मंडराने लगा। यूसुफ ने बेहद तेजी के साथ नागराज के जबड़े पर घूंसा जड़ दिया। सिर से सिर की टक्कर। इस बार नागराज ने घूंसे को रोक दिया। नागराज के एक ही शक्तिशाली झटके के फलस्वरूप नागराज भी समुद्र में कूद गया। नागराज मौत बनकर यूसुफ की तरफ बढ़ने लगा। विश्व शांति के लिए तेरा अंत आवश्यक है शैतान। ओह, ये क्या, तेल की बौछार? हा नागराज, अब तुम तेल से सराबोर हो। सिर्फ एक गोली तुम्हें राख का ढेर बना देगी। यूसुफ के रिवॉल्वर से 16 उगला। कल के समाचार पत्रों में छपेगी नागराज की मौत की खबर। लेकिन नागराज वहां कहां था? वह तो चलती लिफ्ट के नीचे लटका हुआ था। अरे, कहां गया नागराज? यूसुफ के रिवॉल्वर सीधा किया, और लेकिन ठीक इसी पल यूसुफ अपने रिवॉल्वर झपटा, किंतु नागराज की शक्तिशाली ठोकर गिरते ही यूसुफ ने अपना अंतिम हथियार बाहर निकाल लिया और गरज पड़ा। खबरदार, खबरदार, नागराज, मेरे हाथ में बम है। हाँ, मैं जानता हूं नागराज कि तुम मुझे जीवित नहीं छोड़ोगे, लेकिन मेरे साथ साथ इस तेल कुएं से सहित तुम भी नहीं बचोगे। पलक झपकते के साथ ही यूसुफ ने बम नागराज की तरफ उछाल फेंका। उफ, यह तो पागल हो गया है। भीषण विस्फोट से समुद्र का सीना कौंध उठा। समुद्र में चारों तरफ आग लग गई। इधर सारा खूनी तमाशा देख रुएबा ने अपने यूसुफ बिन समुद्र पर गिरने के बाद हेलीकॉप्टर चालक को समुद्र किनारे हेलीकॉप्टर उतारने के लिए मजबूर कर दिया। उफ, नागराज, यह क्या हो गया? शीघ्र ही रुएबा प्रसन्नता से भरी चीख पड़ी। नागराज, नागराज एक बार फिर मौत को धोखा देने में कामयाब हो गया। ओ नागराज, तुम अद्भुत मानव हो। रुएबा, जालिम यूसुफ बिन अली खान अपनी ही लगाई आग में जल मरा। ओ नागराज, आज मैं बेहद खुश हूं, बेहद खुश। चलो रुएबा, नागराज,
का काम अभी खत्म नहीं हुआ। दुबई की जनता के सामने तुम्हें यहाँ की नई सामग्री घोषित करनी है। नागराज, मुझे सत्ता का लालच नहीं है, मैं जानता हूं, लेकिन अपने मुल्क की भलाई के लिए तुम्हें ये पद ग्रहण करना ही होगा। और इसी प्रकार रुएबा को दुबई का शासक सौंपकर नागराज ने उससे विदा ली। कभी वक्त पड़ा तो रुएबा अपनी जान तुम पर न्यौछावर कर देगी नागराज। और फिर अगले दिन भारत के एक होटल में दुबई की नई सामग्री, रुएबा नागराज द्वारा शैतान YEAA के फोर्स और यूसुफ बिन अली खान का खात्मा समाप्त। गाइस, अगर ये कॉमिक्स आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कॉमिक्स में। थैंक यू।